फ्लोरिंग प्रिपरेशन में आप लोगों को बता रहा हूँ। होप कि ये यूजफुल होगी। जनरली सभी ऐसा करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी इसमें मिट्टी डलवा चुके हैं फ्लोरिंग के लिए। तो स्पेस में देखिए कि यहाँ पानी भरा हुआ है। पानी इसलिए भरा हुआ है कि जहाँ पे भी आपका अगर कुछ स्पेस है जहाँ उसको लेना होगा मिट्टी को, वो ले चुकी होती हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि सीवेज लाइन पास होती है जनरली। तो सीवेज लाइन जब पास होगी तो वहाँ पर आप होल्ड करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जनरली मिट्टी बैठ जाएगी आपकी। तो उस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, ये मिट्टी वो बैठ चुकी है। तो इस पॉइंट पर यहाँ आप उसको देख सकते हैं। तो ये पॉइंट है कि आप कुछ दिनों के लिए घर के अंदर जो है वो पानी भर देंगे। तो पानी भरने से क्या होगा कि वो मिट्टी जो है वो अपनी जगह ले लेगी और वो बैठ जाएगी, राइट। तो इसको कुछ दिन के लिए छोड़ कर रखिए और फ्रीक्वेंटली हो सके तो आप पानी डाल के रखिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और चलते रहिए। तो उससे क्या होगा, ये मिट्टी बैठ जाएगी। दूसरे पॉइंट पर मैं आप बता रहा हूँ कि जब ये सब कुछ प्रिपेयर हो जाए तो यहाँ डीपीसी का लेवल भी आप देख रहे हैं, यहाँ तक बेसिकली ये टाइल आएगी। एक्चुअल डीपीसी लेवल ये है, एक्चुअल ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यहाँ तक जो है सब गटका वगैरह ये आएगा। तो यहाँ चलते चलते एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि अभी देखिए इस गेट का थोड़ा ये बेसमेंट के डीपीसी लेवल से नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट जो थी, जो दरवाज़ा है, जो चौखट है, उसकी कम थी। अदरवाइज तो कुछ पोर्शन जो है वो कवर होना चाहिए इनसाइड दी फ्लोर। यहाँ इस पार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी अभी डाल दी गई थी, पानी भर दिया गया था और अब वो स्पेस ले चुकी है। तो दूसरे पॉइंट पे ये है कि अब वो मिट्टी का लेवल किया गया और अब उसको प्रॉपरली प्रेस कर दिया गया है, दुर्मट बोलते हैं, उसके थ्रू उसको पीट दिया है। अब लेवल एक हो गया, यूनिफॉर्म लेवल हो गया। और यहाँ जब आप फ्लोरिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आप क्या करेंगे कि इस पर गटका डालेंगे विद सीमेंट। तो वो कच्चा फर्श बोलते हैं उसको, कि कच्चा फर्श की प्रिपरेशन होगी। तो आप जैसे ही कच्चा फर्श की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे पहले मेरा सजेशन ये है कि जो चूना होता है आप इस टाइम उस चूने को छिड़क दीजिए। तो क्या होगा कि इसकी जो नमी होगी, चूना छिड़कने से ये होगा कि जो मिट्टी की नमी होगी वो ट्रांसमिट नहीं करेगी, वो ऊपर की साइड को नहीं जाएगी, ठीक है। जो आपकी सीलन जिसको बोलते हैं वो ऊपर की साइड को नहीं जाएगी। दूसरा, गटका इसलिए डालते हैं कि गटके के थ्रू भी सीलन ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ पर कंक्रीट डालते हैं, रोडी डालते हैं इस फ्लोर पर, जो पहला आपका फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ क्या होगा, सीलन इनको रोडी के थ्रू ऊपर जाएगी। लेकिन अगर बजरी और पत्थर, मोटा गटका होता है, गटका बोलते हैं जिसका डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा हो, उस पत्थर को डालते हैं तो वहाँ से नमी ऊपर की साइड को नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिए कि जो आपका बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, उसमें आप गटका डलवाइए और गटके से पहले थोड़ा चूना जो है वो थोड़ा सा बिखेर दीजिए। रफली ऐसे इसका थोड़ा सा बिखेर देने से वो क्या होगा कि जितनी भी नमी होगी वो उसको सोख लेगा। ये फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रोडी डाली है। तो फर्स्ट फ्लोर पर जो प्रिपरेशन है कच्चे फर्श की, उसमें जनरली क्या करते हैं कि रोडी डालते हैं। ये आइडिया मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि रोडी क्यों डालते हैं और उसका क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट फ्लोर पर क्या होगा कि आपकी जो नमी होगी वो ईंट के थ्रू, ईंट के अंदर जो कैपिलरीज हैं, जो स्पेस है, उनके थ्रू वो ऊपर नहीं जाएगी। तो फर्स्ट फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रोडी को यूज करते हैं, ईंट की रोडी को यूज करते हैं। और जब आप गट्टी की प्रिपरेशन करते हैं, इसको कच्चा फर्श भी बोलते हैं, तो इसमें पॉइंट ये है कि ये कितना 6 इंच का रखा है या 4 इंच का? 4 इंच का रखा है।
लेकिन इसको गटके को बिछाने से पहले, गटका एक्चुअली क्या है कि ये कुछ आप देख रहे हैं कि बड़े साइज का बजरी है। ये मिक्स है सैंड का और सीमेंट का। और लेकिन सबसे पहले ध्यान क्या रखना है आपको इसमें कि यहाँ मैं आपको स्मेल को नहीं दिखा सकता, सुंघा सकता, स्मेल नहीं ले सकते। बट क्या किया है कि दीमक के लिए जो प्रिकॉशंस है वो रखा है, वो इन्होंने स्प्रेड कर दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जो है दीमक के लिए, दीमक वगैरह जो भी हैं उसके लिए वो आप पहले इसमें स्कैटर कर दें, इधर उधर स्प्रेड कर दें जो बॉटम सरफेस है यहाँ कहीं भी, स्पेशली इन कॉर्नर्स, और उसके बाद गटका बिछाएं।